तो फिल्म की कहानी शुरू होती है कैट नाम की लड़की से, जो कि एक बहुत बड़े स्कूल में टीचर है। लेकिन उसकी क्लास के बच्चे कुछ यूं हैं कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं लेते और इनमें से एक बच्चा तो कॉमिक पढ़ रहा होता है। ये देखकर कैट उससे कहती है कि क्यों ना ये कॉमिक तुम सभी को सुनाओ। ये सुनने के बाद वो लड़का सभी को कॉमिक सुनाना शुरू कर देता है और सारे बच्चे भी बड़े ध्यान से कॉमिक को सुनने लगते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब कैट को भी ये कॉमिक सुनने का मन होने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उनके स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और यहाँ पर जो हो रहा है वो सब कुछ देख लेता है। जिसके बाद वो उसे अपने केबिन में बुलाता है, जहाँ पर कि वो कैट को इस जॉब को छोड़ने के लिए कहता है। हालांकि वो इनडायरेक्टली कह रहा था, लेकिन उसका कहने का मतलब तो यही था कि वो जॉब छोड़ दे। तो अब कैट को इस स्कूल से निकाल दिया जाता है। अगले सीन में हमें मैग नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी में जाती है। वहाँ पर वो इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताती है, लेकिन वहाँ की जो ऑनर होती है उन्हें ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो मुंह लटकाकर मैग जब बाहर आने लगती है तो उसे मालूम चलता है कि ना तो प्रोडक्ट बिके और उसकी कार भी नो पार्किंग में खड़ी हुई थी, इसलिए पुलिस वाले उसकी कार को यहाँ से ले जा लेते हैं। अब आगे में मालूम चलता है कि दरअसल मैग और कैट दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स है और जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो वो डांस कर रही होती है, क्योंकि आज दोनों का ही दिन बहुत ज्यादा खराब रहा है। यहाँ पर कैट भी अपने बारे में बताती है और मैग भी, दोनों बताते हैं कि उनका आज का दिन बहुत ही ज्यादा खराब गया है। कैट और मैग एक ही घर में रहते हैं और रात को जब वो एक टीवी शो देख रहे होते हैं तो यहाँ पर मैग कैट से कहती है कि क्यों ना हमें मूड फ्रेश करना चाहिए और इस शहर को छोड़कर कहीं दूर वेकेशन पर जाना चाहिए। लेकिन कैट उससे कहती है कि हाल ही में मेरी जॉब गई है, इसलिए उसे एक नई जॉब ढूंढनी होगी। जिस पर कि मैग उससे कहती है कि क्यों ना इस वेकेशन के बाद दोनों ही जॉब ढूंढने का काम चालू करेंगे। तो इस बात से दोनों एग्री होकर अगले ही दिन पोलैंड निकलने के लिए निकल जाते हैं। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं एक बहुत बड़ी लाइन, जहां पर कि इनका नंबर लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी मैग यहाँ पर एक बंदे को पटा लेती है और लाइन में सबसे आगे लग जाती है। दरअसल मैग ये सारे काम करने में माहिर है। जिसके बाद दोनों ही फ्लाइट में जाते हैं, जहां पर कि इनकी सीट आजू बाजू में तो थी, लेकिन इनके बीच की एक सीट खाली थी, जहां पर कि कोई रेयान नाम का आदमी आने वाला था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रेयान आ जाता है, जो कि काफी हैंडसम था। तो उसे देखकर कैट और मैग उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करने लगती है और यहाँ पर रेयान उन दोनों को बताता है कि वो पोलैंड एक शादी में जा रहा है। दोनों ही यहाँ पर उसके ऊपर लाइन मारना शुरू कर रही थी। तभी यहाँ पर फ्लाइट अटेंडेंट आता है और वो उन्हें बताता है कि ये फ्लाइट पोलैंड नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मौसम खराब है, इसलिए इस फ्लाइट को पोर्ट लुइस में लैंड करनी होगी। जिसके बाद फाइनली ये लोग पोर्ट लुइस पहुंच जाते हैं, जहां पर कि एक होटल को बुक करने के दौरान इन्हें मालूम चलता है कि मैग का बैग चोरी हो गया है। तब ये लोग एक होटल का रूम बुक करते हैं और जब वो लोग उस रूम में जा ही रहे थे कि तभी इनकी नजर पड़ती है रेयान पर, जो कि इसी होटल में रुका हुआ था और उसे देखकर मैग और कैट खुश हो जाती है। यहाँ पर दोनों रेयान से बातें करती हैं और साथ ही रेयान उन दोनों को आज रात की पार्टी के लिए भी इनवाइट कर लेता है। यहाँ पर दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आज रात की पार्टी के लिए जाना था। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि मैग का बैग चोरी हो चुका है, इसलिए उसके पास कपड़े नहीं हैं। वो कैट से मदद मांगती है और उससे कपड़े भी, लेकिन कैट उससे कहती है कि उसके पास कपड़े नहीं हैं। दरअसल कैट ये चाहती है कि वो आज रात पार्टी में अकेले जाए और रेयान से मुलाकात करे। वो ऐसा ही करती है, वो रेयान से उस रात पार्टी में मिलती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मैग आ जाती है, जिसके पास कपड़े तो नहीं थे, पर उसने एक साड़ी का जुगाड़ कर लिया था, जो कि उसने ठीक से नहीं पहनी थी। यहाँ पर वो सभी लोग एंजॉय करते हैं। तभी यहाँ पर रेयान को मालूम चलता है कि पोलैंड में मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है और वहाँ के सारे आने जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। तब कैट और मैग रेयान को सहारा देती है और उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल वो लोग तो लाइन मारने में लगी हुई थी। इसी चक्कर में कैट और मैग के बीच में दरारें आ चुकी थी। वो तो किसी हालत में बस रेयान को पटाना चाहती थी और इसी चक्कर में दोनों के बीच में फाइट होने लगी थी। अब अगले दिन दोनों रेयान के पास जाती है, जहां पर कि मैग रेयान से कहती है कि क्यों ना आज उन्हें एयर बलून में जाना चाहिए। दरअसल मैग को बहुत अच्छे से मालूम है कि कैट को एयर बलून में डर लगता है। इसके बावजूद कैट रेयान की खातिर उनके साथ जाती है। जैसे ही वो लोग ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर कैट की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है, पर इस तरह से डरता हुआ देख रेयान कैट को सहारा देने लगता है, जो कि कैट को काफी अच्छा लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कैट और मैग को, जो कि कॉफी शॉप में बैठी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया कि दोनों रेयान को पसंद करती है, वो तो बस किसी तरह से रेयान को पाना चाहती है। तभी यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि रेयान पोलैंड जा रहा है, वो भी बाय रोड। और ये सुनने के बाद दोनों रेयान से मिलने के लिए पहुंच जाती है और ये बात जब उन्हें पता चलती है कि
वो पोलैंड जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों बेस्ट फ्रेंड उससे कहने लगती है कि वो भी उसके साथ चलना चाहती है, जिसके बाद क्रैग नाम का ड्राइवर इनके साथ जाने लगता है और कैट आगे बैठी हुई थी और मैग और रियान पीछे बैठे हुए थे और वो काफ़ी मस्ती भी कर रहे थे। और ये सब कुछ कैट को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से उसे पीछे होना चाहिए था मैग की जगह पर। तो पीछे मैग और रियान आपस में खूब बातें कर रहे थे, जो कि कैट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो उनका काम बिगाड़ने के लिए पीछे पहुंच जाती है, लेकिन वो उनके बीच में एडजस्ट नहीं हो पाती है, इसलिए उसे वापस आगे भेज दिया जाता है। अब कैट यहाँ पर देखती है कि मैग और रियान के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी, इसलिए कैट यहाँ पर मैग की एक पुरानी फोटो दिखाती है जिसमें कि वो बहुत ही ज्यादा गंदी लग रही थी। और ये देखकर रियान भी खूब हंसता है, जो देखकर मैग को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैग तो इसका बदला जरूर लेने वाली थी। तो कैट जैसे ही बाथरूम में जाती है तो मैग यहाँ पर आकर उस बाथरूम का दरवाजा लॉक कर देती है और वहां से चली जाती है। वापस आने के बाद वो रियान से बात करने लगती है और उसे चिपकने की कोशिश करने लगती है। हालांकि वो यहाँ पर कैट के बारे में पूछता है कि वो आकर कहाँ पर गई है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती है। उसका एक कॉल आ जाता है तो रियान बात करने के लिए पहुंच जाता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में क्रैग भी मैग को पसंद करता है, लेकिन उसने ये बात अभी तक उसे बताई नहीं है। अब रियान और मैग जब आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि कैट जो है वो बाथरूम की खिड़की से छलांग मारती है, जिसके कारण उसकी हालत और उसके कपड़े भी पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था मैग पर, क्योंकि उसे मालूम है कि ये उसी का काम है, लेकिन फाइनली उसे पीछे बैठने का मौका मिल चुका था और अब ये मौका वो नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए वो यहाँ पर रियान से कहती है कि जब वो वहां से गिरी थी तो उसके गर्दन में चोट आ गई है, इसलिए वो रियान से मसाज करने के लिए कहती है और रियान भी मसाज करने लगता है। लेकिन मैग को ये सब कुछ देखा नहीं जाता है, इसलिए वो एक बियर की बोतल में बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स मिला देती है और कैट को देने लगती है। वो उससे कहती है कि इसे पीने के बाद थोड़ी राहत तो तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन तभी इस बोतल को क्रैग छीन लेता है और पीने लगता है। यहाँ पर मैग उससे मना करती है कि तुम्हें इस बियर की बोतल को नहीं पीना चाहिए, तुम्हें नींद आने लगेगी। हालांकि क्रैग को नहीं मालूम है कि उसकी बोतल में स्लीपिंग पिल्स मिले हुए हैं। अब रात को जब सभी लोग सो जाते हैं तो यहाँ पर रात को क्रैग भी सो जाता है और अचानक से एक सामने वाले पोस्टर में वो टक्कर मारता है, तब जाके क्रैग की नींद खुलती है। अब वो लोग एक होटल में पहुंच जाते हैं जहां पर कि वो रूम बुक करने वाले थे, लेकिन मैग और कैट के बीच में तो अब कट हो चुकी है, इसलिए वो दोनों अलग अलग कमरा चूज करती हैं और रियान के कारण वो दोनों एक दूसरे से काफी ऑकवर्ड बिहेव भी कर रहे थे। अब आगे हम देखते हैं कि क्रैग और मैग साथ में बैठे हुए थे। यहाँ पर क्रैग मैग को बताना चाहता था कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो नहीं बता पाया। आगे हम देखते हैं रात को जब रियान और कैट एक जगह पर मिलते हैं तो यहाँ पर रियान कैट से कहता है कि वो उसे ही ढूंढ रहा था और वो उसे कमरे में ले जाता है जहाँ पर कि वो दोनों रोमांस करते हैं। अब अगली सुबह कैट और मैग मिलती है, जहाँ पर कि मैग कैट को बताती है कि कल रात रियान उसके साथ था और रात भर उन्होंने रोमांस किया, जबकि कैट को तो बहुत अच्छे से मालूम है कि रियान उसके साथ था। तो यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि दरअसल में रियान ने दोनों के साथ ही रोमांस किया है। और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद क्रैग आता है और वो इन दोनों को बताता है कि रियान ने उसकी कार को चोरी कर कर भाग गया है। दरअसल बात यह है कि जो शादी में रियान जा रहा है वो किसी और की नहीं बल्कि उसी की खुद की शादी में जा रहा होता है। तो बिना टाइम गवाए ये लोग भी उसकी शादी में पहुंच जाते हैं, जहां पर कि इन्हें रियान के कुछ रिश्तेदार मिलते हैं और थोड़ी देर के बाद उनकी नजर रियान पर भी पड़ जाती है। जब रियान इन दोनों को देखता है तो वो दुम दबाकर भागने की कोशिश करने लगता है और कैट और मैग उसका पीछा करने लगती है, पर आखिरकार कैट और मैग रियान को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। तो कैट और मैग यहाँ पर रियान को सुनाना शुरू कर देती है। वो उससे कहती है कि अगर उसकी शादी होने ही वाली थी तो हमें यूज करने की क्या जरूरत थी, हमें धोखा देने की उसे जरूरत थी ही नहीं। तब रियान उन दोनों से कहता है कि मुझे मालूम चल गया था कि तुम दोनों मुझे पसंद करती हो, और पसंद तो छोड़ो, तुम तो बस मुझे पाना चाहती थी किसी ट्रॉफी की तरह, और धोखा तो तब होता जब मैं तुम दोनों में से किसी एक के साथ सेट हो जाता। उसे मालूम है कि वो दोनों एक साथ रहने वाली है, इसलिए वो उन दोनों को ही छोड़कर भाग गया था। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रियान की होने वाली वाइफ आ जाती है, जो कि मैग और कैट से भी मिलती है, और कैट और मैग को मालूम चलता है कि दरअसल में रियान की होने वाली वाइफ जो होती है वो बहुत ही ज्यादा तेज है। उसे देखकर उन्हें समझ आ गया था कि रियान के लिए तो यही ठीक है। तब वो दोनों वापस जाती है। वापस आने पर मैग की मुलाकात एक बार क्रैग से होती है, और क्रैग यहाँ पर मैग को सब कुछ बता देता है कि वो उसे पसंद करता है
और यहाँ पर कहीं ना कहीं मैग भी क्रैग को पसंद करने लगी थी और अब वो दोनों साथ थे। जिसके बाद हम देखते हैं कैट और मैग को। दोनों अभी भी एक दूसरे से थोड़ी खफा तो थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे को माफ करना ही पड़ता है। और वो दोनों कसम खाते हैं कि आज के बाद किसी लड़के की वजह से उनकी दोस्ती के बीच में कभी भी दरार नहीं आएगी। और अब वो दोनों जॉब ढूंढना भी शुरू कर देती हैं। और फिर एक दिन कैट को उसके स्कूल के प्रिंसिपल मिलते हैं, जो कि कैट का प्रमोशन कर देते हैं, क्योंकि जो बच्चों को वो पढ़ा रही थी उन्हें पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो बिगड़े हुए बच्चे की औलाद है और उन्हें कैट ही पढ़ा सकती है। इसलिए कैट को प्रमोशन के तौर पर एक बड़े टीचर के रूप में रख लिया जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ क्रैग और मैग की लव लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे और मैग जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने का काम करती है उसमें क्रैग भी उसकी मदद करता है और दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म से ये सीख मिलती है कि कुछ टेम्परेरी रिश्तों के कारण कभी भी अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो टेम्परेरी रिश्ते होते हैं वो शुरुआत में काफी अच्छे लग सकते हैं, लेकिन जो हमारे साथ ही परमानेंट है उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।